बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इंसान से बहुत से गुनाह होते हैं जिनमें शिर्क, कत्ल और जिना जैसे संगीन गुनाह भी शामिल हैं, लेकिन इन गुनाहों की सजा को अल्लाह पाक मौखर फरमाता रहता है और बंदे को मोहलत देता रहता है, और अल्लाह चाहे इन गुनाहों की सजा को क़यामत के दिन तक भी मौखर रखता है। लेकिन बाज गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उन गुनाहों की सजा बंदे को फौरी तौर पर इसी दुनिया में दे देता है। इधर बंदा ये गुनाह करता है और उधर उसको इसका बदला मिल जाता है। आज की वीडियो में हम आपको हदीस की रोशनी में 3 ऐसे गुनाहों के बारे में बताने वाले हैं कि जिनकी सजा इंसान को फौरन से भी पहले मिल जाती है। ये गुनाह कौन से हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि हम आपको जिन 3 गुनाहों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन गुनाहों का जिक्र खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला मौखर कर देता है जिसको चाहता है क़यामत के दिन तक, सिवाय जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी के या रिश्ता तोड़ने के, क्योंकि इसकी सजा अल्लाह ताला मौत से पहले गुनाहगार की जिंदगी में ही दे देता है। इसी हवाले से एक दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में ही दी जाती है, वो जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुल्म और कतअ रहमी से बढ़कर कोई ऐसा गुनाह नहीं जिसका मुर्तकिब ज्यादा लायक है कि उसको अल्लाह की जानिब से दुनिया में भी जल्द सजा दी जाए और आखिरत के लिए भी उसे बाकी रखा जाए। दोस्तों, मज़कूरा हदीस में 3 गुनाहों का जिक्र है जिनके बारे में खबरदार फरमा दिया कि ये 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा इसी दुनिया की जिंदगी में बहुत जल्द इंसान को मिल जाती है। इन गुनाहों का जो वबाल और अजाब आखिरत में होना है वो अपनी जगह पर बाकी रहता है। जिन गुनाहों की सजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भी रखी है, इनमें से एक वालिदैन की नाफरमानी और उनको तकलीफ पहुंचाना है। इस सिलसिले में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन मुलाहिजा फरमा लीजिए। मज़कूरा बाला अहादीस की रोशनी में मालूम होता है कि वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनाहगार को अल्लाह ताला दुनिया में सख्त सजा देता है ताकि माँ बाप भी नाफरमान औलाद की सजा देख लें, जिन्होंने उसकी परवरिश के लिए रहम व करम का बाजू बिछा दिया था, और जब अपने पांव पर खड़ा हो गया, खुद कमाने खाने लगा, तो अब माँ बाप के सारे एहसानात भुलाकर नाफरमानी और उन्हें तकलीफ देने पर उतर आया। दोस्तों, यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि वालिदैन की नाफरमानी की सजा इस कदर संगीन है कि दुनिया में भी ऐसे गुनाहगारों को मलूल किया जाता है, जबकि और भी संगीन गुनाह हैं मगर उनके मुतालिक ऐसी बात नहीं मिलती। गुनाह कबीरा में भी वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। इसका जवाब यह है कि इसकी सजा दुनिया में ही शुरू हो जाती है जो आखिरत तक चलती रहेगी। ये बात वालिदैन की नाफरमानी से मुतालिक अहादीस पर नजर करने से मालूम होती है। कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया, यानी हुकूक अल्लाह के बाद हुकूक वालिदैन का दर्जा है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को शिर्क के साथ जिक्र किया है। नाफरमान औलाद की दुनियावी सजा में जहां औलाद के लिए इबरत का सामान है, वहीं इसमें दुनिया वालों के लिए भी दर्स व नसीहत है, ताकि कोई औलाद माँ बाप का हक उनकी खिदमत से मुंह ना फेरे, उनको खिलाने पिलाने और उन पर गजब ना करे। खास तौर पर जब दोनों बूढ़े हो जाएं तो देखभाल में कोई कोताही ना करे। काम काज करने और खाने से माजूर हो जाएं तो ऐसे वक्त में औलाद उनकी मुकम्मल निगहदाश्त करे, वक्त पर खाने का इंतजाम करे, जो खुद खाए
उन्हें भी खिलाए, बदन, कपड़ा, जगह की सफाई का ख्याल करे, पेशाब व पखाने और जरूरियात जिंदगी पे मदद करे। मगर आम तौर से बूढ़े माँ बाप की खिदमत में कोताही देखने को मिलती है। खुद भी वालिदैन की खिदमत से जी चुराते हैं और अपनी औलाद को भी किसी काम पर उनकी मदद करने से मना करते हैं। और आजकल की बीवी तो खूब समझती ही है कि सास और ससुर की खिदमत उनकी जिम्मेदारी नहीं, एहसान का दर्जा तो बात का है। वाकई ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। यह हदीस हमें भी ये बतलाती है कि वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वाला जहां दुनियावी सजा का मुस्तहिक है, वहीं आखिरत में भी उसे दोबारा सजा मिलेगी। जैसा कि इब्न माजा की रिवायत में है कि यह ऐसा गुनाहगार है जिसकी सजा आखिरत में बाकी तो है ही, इस लायक है कि दुनियावी जिंदगी में भी वो सख्त से सख्त सजा पाए। दूसरा गुनाह जो मज़कूरा अहादीस में बयान किया गया है वो है अपने करीबी रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक करना, रिश्तों को तोड़ना। याद रहे कि ये गुनाह भी आजकल बहुत आम है कि अपने करीबी रिश्तों से क़ता ताल्लुकी की जाती है और दोस्तों के साथ ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। अपनों को कुछ समझा नहीं जाता और दोस्तों को वक्त दिया जाता है। ये सख्त नुकसान की बात है और ये ऐसा सख्त गुनाह है कि जिसके बारे में ये फरमा दिया कि इस गुनाह की सजा भी अल्लाह पाक दुनिया ही में दे देते हैं। इसीलिए चाहिए कि इस बारे में गौर फिक्र की जाए। अपने करीबी रिश्तों जिनमें चचा, मामू, खाला और फुप्पी वगैरह शामिल हैं, उनकी कदर की जाए, उन रिश्तों के साथ सिला रहमी का मामला किया जाए और बजाय रिश्तों के तोड़ने के रिश्ते जोड़ने की कोशिश की जाए। दोस्तों, तीसरा गुनाह जिसकी सजा दुनिया में ही मिलती है और बहुत जल्द मिलती है वो है जुल्म करना। याद रहे कि जुल्म और तकब्बुर अल्लाह की जात को नापसंद है और अक्सर अहादीस में इस बात की तंबीह की जाती है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की आह सीधी अर्श पर जाती है और अल्लाह मजलूम के साथ होता है। इसीलिए जालिम शख्स को भी अल्लाह दुनिया में ही जलील कर देते हैं। मजलूम की फरियाद उस तीर की तरह है जिससे जालिम कभी नहीं बच सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था तो उनसे फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचना, अल्लाह और उसके माबैन कोई पर्दा हाइल नहीं होता। जालिम की आकबत नाअंदेशी का अंदाजा इससे कीजिए कि मजलूम की दुआ हर सूरत में मकबूल होती है, चाहे वो फाजिर हत्ता कि काफिर ही क्यों ना हो। एक हदीस में अपनी उम्मत को इंसानी हमदर्दी और हुस्न सुलूक की तलकीन करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुमसे अल्लाह के वास्ते से पनाह मांगे उसे पनाह दे दो, जो तुम्हारे साथ कोई भलाई करे उसकी मदद करो, फरियाद करे जो तुमसे हो सके उसको दो, और अगर तुम्हारे पास उसे बदला देने के लिए कुछ ना हो तो तुम उसके लिए इतनी दुआएं करो कि तुम्हें लगने लगे कि तुमने उसके एहसान का बदला चुका दिया है। इसीलिए फरमाया गया है कि किसी की हुई भलाई और नेकी की कदर करना चाहिए, ना कि एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया जाए। अगर कोई शख्स एहसान फरामोशी करे तो उसको उसका खमियाजा दुनिया में ही भुगतना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।